फिर भी डिस्टेंस कर लेते थोड़ा। Photodiode is a PN junction diode that comes that consume light energy to produce electric energy। ठीक है, लाइट एनर्जी उसको लेके इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये हमारा ऑक्सी डायोड कैसे करेगा हम लोग देखेंगे। कभी कभी हम लोग इसको फोटो डिटेक्टर और फोटो सेंसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, these diodes are particularly designed to work in reverse bias condition. It means that the P side of the photodiode is associated with the negative terminal of the battery and N side is connected with the positive terminal। उल्टा कनेक्शन है, पॉजिटिव को नेगेटिव से नेगेटिव को पॉजिटिव। The diode is very sensitive to light, so when light put on the diode, it easily change light into electromagnetic रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। ठीक है, तो धीरे धीरे अच्छा लाइट कैसे जाएगा। हम जो अभी तक देखे थे काला वाला IN 4007 और 4001 वाला जो डायोड देखे थे या 5402 देखे थे वो काला था, है ना, तो काला प्लास्टिक का लगा हुआ था। तो लाइट जाएगा कैसे, लाइट तभी जाएगा जब हम उसमें ब्लैंक लिखिए, आईडी नहीं है तो ब्लैंक लिख दिए, चलो कोई बात नहीं। तो उसमें एक ट्रांसपेरेंट हम देंगे जगह जहां से लाइट इंटर कर सके, है ना, खुला नहीं छोड़ सकते। जो खुला छोड़ेंगे तो एटमॉस्फेयर का गंदा अंदर जाएगा, सारा का सारा मेरा सेमीकंडक्टर जो है वो सही में इम्प्योरिटीज हो जाएगा, वो टेट्रावैलेंट ना पता नहीं कौन कौन वैलेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट वाल रहेगा डिफ्यूजन रीजर के पास जहां से कि वहां लाइट इंटर कर सके। ठीक है, ये है हमारा फोटोडायोड। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लास्टिक का बना हुआ है, इसके लाइट अंदर जा सके। ये हमारे एक और फोटोडायोड है जहाँ पर ग्लास लगा हुआ है जहाँ से कि लाइट अंदर जा सके। और फोटोडायोड का सिंबल भी है, डायोड बना हुआ है, ऊपर से दो एरो लाइट को हम दिखा रहे हैं कि लाइट एंटर कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो एलईडी हो चाहे डायोड फोटोडायोड हो, है ना, हम लोग देखेंगे इस चीज को। जो बड़ा वाला लेग होगा वो हमारा एनोड होगा, प्लस होगा, और जो छोटा वाला होगा वो लिखा नहीं रहेगा, प्लस नेगेटिव होगा। हाँ, प्लस माइनस के लिखा नहीं रहेगा। एलईडी में उठाएंगे हम लोग लाइट एमिटिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का एलईडी है, उसका ये बड़ा जो लेग होगा वो दैट इज द पॉजिटिव, दैट इज एनोड, और छोटा वाला हम लोग का कैथोड होगा। क्या ये हमारा देखने में एलईडी जैसा लग रहा है, लेकिन ये हमारा फोटोडायोड है। हाँ जी सर, कैमरा इसका फिर से बोलो, नहीं आया आवाज। सर बोले कैमरा सिंबल होगा, कैमरा फोटोडायोड, कैमरा फोटोडायोड होगा। नहीं 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 नहीं, कैमरा जो होता है ना वो हमारा बोलते हैं सीसीडी, चार्ज कपल डिवाइस, है ना, चार्ज कपल डिवाइस। उससे हमारा कैमरा बनता है, डिजिटल कैमरा जो बनता है हमारा, वो एक्चुअली अलग अलग लाइट के स्पेक्ट्रम से अलग अलग चार्ज होता है, वहां से उस तरह का लाइट निकलता है ना। तभी हम अलग अलग, क्योंकि एक फोटो में बहुत तरह का लाइट होगा, और जो हमारा लाइट जो कैमरा में पड़ेगा तो हर तरह के लाइट को फिल्टर करना है हमको, तब हम बाल की जगह पे काला, चश्मा की जगह पे ब्राउन बना पाएंगे। ठीक है, तो एक बार नेट पे खोजना सीसीडी, चार्ज कपल डिवाइस, ठीक है, पता चलेगा तुमको कैमरा के बारे में। तो यहाँ पे चार्ज कपल डिवाइस में भी ये वाला टेक्निक यूज होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। और ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हम देख लिए, फोटो देख लिए, अब आगे चलते हैं। देखो अभी हम जो बता रहे थे पोटेंशियल बैरियर वाला, वही चीज एक बार फिर समझा रहे हैं तुमको। समझ में आ गया तो ठीक है, जिनको नहीं समझ में आएगा वो समझ लेंगे, जिनको समझ में आ गया उनको रिवीजन हो जाएगा। तो इन रिवर्स बायस बहुत कम टाइम के लिए बहुत कम करंट प्रवाह होता है डायोड में, है ना। हम लोग बोलते हैं क्या, इसीलिए हम लोग बात कर रहे थे पावर डायोड के बारे में, जैसे बोले थे कि रिवर्स जो रिकवरी टाइम होता है मेरा बहुत कम होता है, इसीलिए ये अगर हम रिवर्स में कनेक्ट करें तो वो जो छोटा सा वोल्टेज जो थोड़ा टाइम के लिए जो रिवर्स बायस में जो फ्लो होता है वो वहाँ बहुत कम होता है। उसको हम लोग बोलते हैं कि
ठीक है। लेकिन जनरल पीएन जंक्शन डायोड में हमारा थोड़ा टाइम के लिए मेरा फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हमारा यही है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट, और यही जो करंट फ्लो होता है यही है मेरा कैपेसिटेंस, ठीक है। अब ये कैपेसिटेंस पे पूछ रहा था ना, तो हम लोग क्या बोले थे कि देखो ये प्लस और ये माइनस, ये डायरेक्ट्रिक हो गया, और ये मेरा प्लस है और ये माइनस है, मतलब इधर मेरा पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज है, तो दो प्लेट हो गया, अब बीच में डायरेक्ट्रिक मीडियम हो गया। तो मेरा एक डायोड जो है उसके अंदर जो चार्ज और ऐसे जो मेरा अरेंज होता है वो कैपेसिटर जैसा होता है। यही कारण है कि रिवर्स बायस में भी थोड़ा देर के लिए करंट मेरा फ्लो होता है, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ डायोड। ठीक है, समझ में आया अभी जो पूछे थे? यस सर। ठीक है, तो उस कैपेसिटेंस बोलो, या फिर हम ये बोले कि हमारा जो रिवर्स रिकवरी टाइम ज्यादा होने की वजह से हमारा थोड़ी देर के लिए फ्लो मेरा करंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात है मेरा ये कि देखो ये मेरा होल, ये मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये पी और ये एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पे जब पहला वाला ये जो लकीर है मतलब जंक्शन के ठीक बगल वाला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके मेरा होल, क्योंकि यहाँ पे मेरा वो एटम है जिसके सेल में एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, वो होल को दिखा रहे हैं हम। यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ना दिखा के सिर्फ हर एटम का होल दिखा रहा है, इसके साथ एटम अटैच है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे और भी इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑर्बिट में है, ऑर्बिट में है, वो बाहर नहीं, फ्री नहीं है, ऑर्बिट में है, और यहाँ पे ऑर्बिट खाली है। तो ये वाला इस सब इलेक्ट्रॉन को ले लिया, जब ये इलेक्ट्रॉन को ले लिया, अच्छा अब अगर हम अभी हम बात करें कि मार्केट से हम एक डायोड खरीद के लाएं और उसमें हम मल्टीमीटर लगाएंगे तो हमको कोई वोल्टेज दिखेगा क्या? इसका नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, मतलब एज ए होल न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन जिस एटम से मेरा फ्री होके निकला था उस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही था, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, तो हम उस नंबर ऑफ प्रोटॉन को तो कुछ किए नहीं थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही था, इलेक्ट्रॉन फ्री भले हो गया लेकिन ऑलरेडी वहां पे था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये हमारा पूरा का पूरा न्यूट्रल है और ये भी हमारा न्यूट्रल है। यहाँ भी वही बात है, ठीक है। यहाँ पे हमने जब कोवैलेंट बना एक इलेक्ट्रॉन कम जरूर हो रहा था लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा या प्रोटॉन कम नहीं हुआ था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों में बराबर था, इसलिए बोलते हैं दैट इज एज ए होल दे आर न्यूट्रल, ठीक है। हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा जरूर रहे हैं लेकिन एज ए होल दे आर न्यूट्रल। अब आओ सेकेंड वाले फिगर पे, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया, इधर चला आया। अच्छा इधर के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इन रीजन के बारे में बात करते हैं। इन रीजन पहले न्यूट्रल था, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर था तो न्यूट्रल था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया, मतलब हम यहाँ पे माइनस चार्ज का लॉस हुआ, यहाँ पे माइनस चार्ज का लॉस हुआ, लेकिन प्रोटॉन तो है वहां पे, प्रोटॉन को तो हमने कुछ नहीं किया, तो अब हमारा प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस ज्यादा है, इंक्रीज। और तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, अब यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सेम इधर आओ, यहाँ पे मेरा क्योंकि न्यूट्रल था, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन जब मूव कर गया तो यहाँ से इतना होल मेरा खत्म हो गया, इतना होल मेरा खत्म हो गया, ठीक है। तो अब इधर से होल खत्म हो गया मतलब इधर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, इधर इलेक्ट्रॉन पहुंचा मतलब अब इलेक्ट्रॉन वहां पे आ गया, तो यहाँ पे जो यहाँ अब इलेक्ट्रॉन के आने से अब क्या हो गया कि मेरा प्रोटॉन कम हो गया, पहले प्रोटॉन जितना था उतना इलेक्ट्रॉन था तो निकल था, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया वहां पे, तो वहां निगेटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा? होगा। नहीं समझ रहे हो? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए तो ये देखो हम ये कह रहे हैं ना कि पहले पहला वाला फिगर देखो,
एन रीजन और पी रीजन, इसमें जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन था। पहला क्लास याद करो सेमीकंडक्टर का, जब सेमीकंडक्टर को हम किसी पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट के साथ जो हम करवा रहे थे, रिएक्शन करवा रहे थे, मतलब कंबाइन कर रहे थे, तो क्या हो रहा था कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जा रहा था 8 से, तो वो फ्री हो जा रहा था, मतलब 8 से ज्यादा हम रख नहीं सकते हैं आउटर में, आउटर ऑर्बिट में, तो 8 से ज्यादा था तो हम छोड़ दिए, जाओ तुम घूमो। तो हम उस इलेक्ट्रॉन को जो छोड़े उसके एवज में जो हमारे पास प्रोटॉन था उसको तो रखे हुए है ना, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बराबर है मेरा, इलेक्ट्रॉन फ्री जरूर हो गया लेकिन उसके लिए पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, तो जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दोनों मिला के मेरा न्यूट्रल हो जाएगा। यही बताना चाह रहे हैं कि दोनों रीजन हमारा न्यूट्रल होता है। हम लोग होल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दिखाते जरूर हैं लेकिन एज ए होल न्यूट्रल होता है। अगर हम उसमें कुछ मल्टीमीटर लगाएं या कुछ लगा के चेक करना चाहें, पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहें, तो हमको दोनों टर्मिनल पे नहीं मिलेगा, नॉट न्यूट्रल मिलेगा। अब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे जंक्शन के ठीक बगल वाला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पी रीजन में मूव कर जाता है और होल के साथ अटैच हो जाता है, ठीक। तो एन रीजन में क्या क्या हुआ देखो, तो एन रीजन से हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अभी तक तराजू के पलड़े पे हम एक तरफ प्रोटॉन और एक तरफ इलेक्ट्रॉन रखे हुए थे तो बराबर था, अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन वाला तो पलड़ा झुकेगा ना नीचे, तो प्रोटॉन वाला पलड़ा झुकेगा तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज घट गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि इन साइड पे हमारा डिप्लीशन लेयर जो बनता है वो पॉजिटिव चार्ज बनता है, और यहाँ क्या हो गया, यह हमारा इलेक्ट्रॉन आके होल को भर दिया, मतलब यहाँ भी पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर था और यहाँ इलेक्ट्रॉन का पलड़ा भारी हो गया, इलेक्ट्रॉन का पलड़ा भारी हो गया फिर नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अच्छा, डायोड का ऐसे देखो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, इसका ठीक उल्टा है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, ठीक है। तो यही काम हो रहा था हमारा कैपेसिटर में भी, पॉजिटिव चार्ज प्लेट के और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो डायरेक्ट्रिक था उल्टा रहता था, तो बोलते थे कि मेरा ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा वोल्टेज पास करने में, तो हमको ज्यादा वोल्टेज पास करना पड़ेगा तो हम उसमें कैपेसिटेंस बढ़ा देंगे। सेम काम यहाँ भी हो रहा है मेरा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं, इसी को पढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द डायोड में। ये हो गया मेरा पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, इसके बीच में मेरा जो डाइलेक्ट्रिक वाला चार्ज यहाँ पे बन रहा है, दैट इज द पोटेंशियल बैरियर। 0.7 वोल्ट है पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन के केस में, और 0.3 वोल्ट है जर्मेनियम के केस में, ठीक है। Electric field around depletion region create a positive electric field which applied against P and N region, which is called potential barrier. तो ये हमारा करंट फ्लो नहीं होने देता है, यही पोटेंशियल बैरियर है। जब तक हम इस बैरियर को तोड़ने लायक एनर्जी ना लगाएं तब तक हमको करंट फ्लो नहीं हो रहा है। आवाज कट रहा है तो ये तुम्हारे यहाँ नेट कमजोर होगा तभी कट रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सर क्लियर। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अब हम इसको हम रिवर्स बायस से कनेक्ट कर रहे हैं। रिवर्स बायस से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा, है ना। नेगेटिव साइड मतलब इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो कब तक होगा, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इधर ये होल भर दिया, ठीक है, ये होल भर दिया। अब क्या हो गया कि ये जब होल भर गया तो ये जो है अब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज वाला जो है वो अट्रैक्ट होगा, ये सारा का सारा तो पुश कर देगा डिप्लीशन रीजन की तरफ, ठीक है, रिपेल हो जाएगा यहाँ से। यहाँ क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा बाहर, इधर वाला इलेक्ट्रॉन उसको फिल करने के लिए टर्मिनल की तरफ बढ़ेगा। ऐसे करने से क्या होगा कि हमारा ये डिप्लीशन प्लस या माइनस चार्ज या प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा, डिप्लीशन भी वाइडर होता जाएगा, और जितना वाइडर होता जाएगा और करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है ना, ये करंट फ्लो हो रहा है, इसी को बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट, ठीक है।
और रिवर्स बायस में जब हम बात करते हैं कि थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा करंट बहता है, इसी करंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और ये होता होता डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाएगा, और डिप्लीशन रीजन चार्ज बढ़ता जाएगा, डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल बैरियर बढ़ता जाएगा, ठीक है। दिस विल फ्लो टिल द टाइम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज रीच्ड एट द पोटेंशियल अप्लाइड, ठीक है। अब मान लो हम 5 वोल्ट का हम बैटरी लगाए थे और इतना चौड़ा मेरा हो गया पोटेंशियल बैरियर, और इतना नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज इतना हो गया कि पोटेंशियल बैरियर 5 वोल्ट हो गया, ठीक है, 5 वोल्ट हो गया। अब हम 5 वोल्ट जब पोटेंशियल बैरियर हो गया, और दो सेम पोटेंशियल बैरियर में करंट का प्रवाह नहीं होता है, दो सेम पोटेंशियल बैरियर में करंट का प्रवाह नहीं होता है, पता है हमको। तो जब 5 वोल्ट ईवी हो गया, 5 वोल्ट ईवी हो गया, तो हम करंट अब नहीं बढ़ेगा, रुक गया। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा रिवर्स बायस में डायोड करंट को ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ ब्लॉक हो गया करंट, लेकिन ब्लॉक होने के पहले क्या हुआ कि हमारा 0.7 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होके कहां तक पहुंचा, 5 वोल्ट तक। अगर 5 वोल्ट का बैटरी है, तब हमारा पोटेंशियल बैरियर उस लेवल पर पहुंचा जहां पे हम करंट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब देखो यहां तक तो समझ में आ गया। अब फोटो डायोड यहाँ के बाद समझ में आता है कि अब जो करंट प्रवाह मेरा बंद हो गया, यहां से फोटो डायोड जो है वो सीन में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस लेयर पे, डिप्लीशन लेयर पे, हम बोल रहे हैं क्या कि ट्रांसपेरेंट लेयर है जो हमारा ओपन है और लाइट को इन करने देता है, ठीक। लाइट क्या है? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम बोलते हैं कि दैट इज द कलेक्शन ऑफ फोटोन पार्टिकल्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फोटोन पार्टिकल्स। और फोटोन पार्टिकल्स में एनर्जी होता है, और उस एनर्जी को हम लोग लिखते हैं एच न्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना, हम बताएंगे तुमको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दो टर्म है जिसको समझना जरूरी है, तुम पढ़े भी होगे, बहुत कॉमन चीज है, वो 8वां 9वां में पढ़ाया जाता है। अब देखो यहाँ पे मेरा सिलिकॉन है इस रीजन में, जिसका 4 इलेक्ट्रॉन था, अब भरा हुआ था, जो एक्स्ट्रा था वो तो फ्री कर दिया था, बाकी था मेरा यहाँ, ठीक है। अब लाइट जब इंटर करता है तो लाइट क्या है? मेरा कलेक्शन ऑफ फोटोन पार्टिकल्स है, फोटोन पार्टिकल्स है, और जिसमें कुछ एनर्जी होता है, और एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एच न्यू। एच हो गया मेरा प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, है ना। प्लैंक कांस्टेंट दैट इज द कांस्टेंट, ठीक है, बात करेंगे उसके बारे में। और उससे उसमें गुना कर दिए हम फ्रीक्वेंसी से, तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एनर्जी, है ना। कांस्टेंट में एनर्जी से गुना, हमको फ्रीक्वेंसी से गुना करना है, तो फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा, तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट इंटर करेगा उतना ज्यादा एनर्जी लेके आएगा। और हमको ये भी पता था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें, अगर हम इलेक्ट्रॉन को किसी तरह से एनर्जी पहुंचा पाए, तो एनर्जी पाते ही मेरा इलेक्ट्रॉन इनर से आउटर ऑर्बिट में, अभी हम तुम लोग को फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का एक वीडियो भेजे थे, देखे थे? कौन कौन देखा था? नहीं देखे थे? सर देखे देखे थे तो उसमें देखे थे कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे इनर्जाइज होता है, तो उसको एनर्जी मिलता है, तो वो आउटर सेल में चला जाता है, और कुछ देर बाद, क्योंकि बहुत देर तक एनर्जी होल्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि इनर ऑर्बिट वाला जो प्रोटॉन है उसको पुल करता रहता है, तो जब वापस आता है एनर्जी, तो वो एनर्जी कम हो जाता है, मतलब एनर्जी लूज करता है, जो हम लाइट के रूप में रेडिएशन देख रहे थे यहाँ पे। यहाँ भी वही बात होता है, क्योंकि यहाँ पे मरकरी तो है नहीं, यहाँ सिलिकॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आउटर एज वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको इतनी एनर्जी इस फोटोन से मिल जाएगी, ये सेल में बना नहीं रहेगा, ऑर्बिट से वो फ्री हो जाएगा, ठीक है, वो ऑर्बिट से फ्री हो जाएगा। जब फ्री होगा तो दो काम होगा, एक तो हम मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरा होल बन जाएगा, ठीक है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन, जब लाइट इंटर करेगा और इतना एनर्जी लेके इंटर करेगा कि एटम से एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ के बाहर कर दे, तो दो काम होगा, एक तो होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा मेरा, और एक होगा होल बढ़ जाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का, और होल मेरा, जब होल जब बनेगा यहाँ से, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो
जंप करके इस होल को फिल कर देगा, जंप करके इस होल को फिल कर देगा और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तब क्या हुआ देखो तो, यहाँ फिर दो काम हुआ। एक काम ये हुआ कि पॉजिटिवली चार्ज रीजन में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था तब ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ था, अब वापस एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा घटा। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज भी थोड़ा घटा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के चले जाने से वहां पॉजिटिव चार्ज हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन के आने से पॉजिटिव चार्ज घटेगा भी ना। इस तरह से लाइट आता रहेगा और जितने सिलिकॉन है यहाँ पे उस सारे इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करता रहेगा, और वैसे वैसे हमारा यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाला जो प्लस वाला है वो घटेगा और यहाँ वाला माइनस वाला घटेगा। और जब प्लस और माइनस घटेगा तो रिजल्टेंट हमारा डिप्लेशन रीजन भी रिड्यूस होगा, और जब डिप्लेशन रीजन रिड्यूस होगा तो पोटेंशियल बैरियर भी रिड्यूस होगा। समझ में आया बात? क्या कुछ बोलोगे? सुन भी रहा है सब, जैसे लॉगिन करके छोड़ के चला गया मोबाइल। यस सर। सबको अनम्यूट कर दिए हैं। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया सबको? क्या? यस सर, समझ में। ठीक है, चलो बताया करो। किसी का आवाज कट रहा है, सुन रहा है नहीं सुन रहा है, ठीक है। हम तुम लोग को दिए हुए हैं परमिशन, तुम लोग अनम्यूट करके कुछ बात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सवाल पूछना और तभी म्यूट करना, तब तक म्यूट रखना। ओके। तो अब क्या हुआ कि जब पोटेंशियल बैरियर में घटेगा तो क्या होगा कि जब ये हम यही दिखा रहे हैं कि मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ से मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन इसको भरने के लिए आया, ठीक है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, व्हेन लाइट एंटर इन डिप्लेशन रीजन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिलिकॉन फ्रीड which combined with the whole free electron decrease the positive charge field, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मेरा डिक्रीज होगा या नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, जिससे क्या होगा कि हमारा पोटेंशियल बैरियर कम होगा। अब देखो हम लोग क्या बोले थे कि 5 वोल्ट लगाए हैं यहाँ पे, इसके पहले वाला स्लाइड में आओ। 5 वोल्ट है यहाँ पे है और पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब इसी कंडीशन में अगर हम यहाँ से लाइट इंटर करा दें और यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाए और पोटेंशियल बैरियर मेरा घट के 4 वोल्ट हो जाए, 5 वोल्ट यहाँ 4 वोल्ट, 1 वोल्ट का डिफरेंस है, 1 वोल्ट तो करंट प्रवाह होगा, ठीक है। जहां हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई से और पोटेंशियल बैरियर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो मेरा करंट प्रवाह हो जाएगा, ठीक है। भले ही 5 वोल्ट है, 4.5 वोल्ट रहे, आधा वोल्ट का ही होगा, ठीक है। तो यही हो रहा है कि लाइट हमारा क्या कर रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके बाहर निकाल रहा है, होल बन रहा है, और जिसके कारण हमारा रिवर्स बायस में फोटोडायोड करंट अलाउ कर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मूला E बराबर h न्यू, है ना। h इज द प्लैंक कांस्टेंट, ये ग्रीक लेटर है ना। सॉरी, न्यू इज द ग्रीक लेटर जिसको हम फोटोन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। f से भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा तुमको, f, है ना। निधि प्रिया बार बार लॉग आउट लॉग इन हो रही है, बोलेगी मेरा अटेंडेंस नहीं बना। अच्छा, द प्लैंक कांस्टेंट या प्लैंक्स कांस्टेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारा, फिजिकल कांस्टेंट है, दैट इज द क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन which relates the energy carried by the photon to its frequency. A photon's energy is equal to the frequency multiplied by the Planck constant. हम लोग क्या बोलेंगे, Planck constant एक कांस्टेंट है, Planck constant एक कांस्टेंट है जो कि हमारा एक हर अलग अलग लाइट के लिए, मतलब हर अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए अलग अलग होगा।
और हम फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वो एनर्जी मिलेगा, जो एनर्जी एक फोटोन पार्टिकल होल्ड करता है। ठीक है, अगर 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर लें हम, फोटोन पार्टिकल लाइट, तो उसका इतना जूल या इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा एनर्जी होगा। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इतना जूल मेरा एनर्जी उस फोटोन का होगा। यही कैरेक्टरिस्टिक हम फोटो डायोड का देखते हैं। A photodiode continually operates in the reverse bias mode। ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में वो सिंपल एक डायोड की तरह काम करेगा, कुछ नहीं करेगा। हाँ, करंट देंगे, करंट जाएगा, लाइट से कोई मतलब उसको नहीं है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में दैट इज एज गुड एज अ डायोड, सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन रिवर्स बायस में वो हमारा फोटो सेंसर की तरह काम करने लगेगा। द फोटो करंट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज विच इज अप्लाइड। यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो वोल्टेज हम कनेक्ट किए हुए हैं उससे इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब कि हम 12 वोल्ट का बैटरी जोड़ देंगे। ठीक है, और पूरा लोड में 12 वोल्ट है और बीच में मेरा फोटो डायोड लगा हुआ है, और फोटो डायोड पे जो लाइट पड़ेगा और जो पोटेंशियल बैरियर है, जो डिफरेंस होगा उतना ही आएगा। मतलब लाइट कम है, लाइट कम है और पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 1 वोल्ट का अंतर हुआ, तो एक ही वोल्ट प्रवाह होगा। बैटरी चार्ज जो भी जोड़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज विच इज अप्लाइड। तो हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उससे वो इंडिपेंडेंट है, वो जिस तरह का लाइट होगा उसी हिसाब से वो करंट अलाउ करेगा। ठीक है, फॉर जीरो लुमिनेंस, जीरो लुमिनेंस मतलब जीरो लाइट, जब एकदम लाइट नहीं है तो फोटो करंट जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर हमारा डिक्रीज होगा नहीं बिना लाइट से। आज ऑप्टिकल पावर राइजेज, द फोटो करंट आल्सो राइजेज लिनियरली। जैसे जैसे हमारा ऑप्टिकल पावर मतलब लाइट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे लाइट बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ग्राफ में ऐसे दिखाते हैं, ये हमारा रिवर्स वोल्टेज है और ये हमारा करंट है। ठीक है, और हम दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है, और यहाँ पे देखो डार्क करंट यहाँ पे है, ये करंट है, जैसे लुमिनेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ हम ये दिखा रहे हैं कि रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं हम लोग और हमारा करंट बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा माइनस, क्योंकि रिवर्स में है इसीलिए हम लोग माइनस दिखा रहे हैं, और ये हमारा लक्ष्य दिखा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा लाइट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा ये हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है और ये हमारा करंट बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? सर डार्क करंट क्या है? डार्क करंट मतलब जहाँ पे डार्क एकदम, मतलब जो हमारा फोटो करंट एकदम एकदम लाइट नहीं है, मतलब एकदम उसको फोटो डायोड को एकदम डार्क में रखे हुए हैं, है ना। तो फोटो हम लोग क्या बोले कि थोड़ा सा जो डायोड होता है रिवर्स डायोड में थोड़ा सा करंट फ्लो करता है ना। तो यहाँ वही हम लोग करंट दिखा रहे हैं, छोटा सा करंट, जरा सा थोड़े टाइम के लिए करंट हमको डार्क में दिखेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद हमारा डिप्लेशन रिएक्शन और पोटेंशियल बैरियर बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमारा वो करंट प्रवाह नहीं करेगा जब तक लाइट ना पड़े। ठीक है, क्लियर है? यस सर। फोटो डायोड का एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है? तो इट इज चार्ज कपल डिवाइस, तो अभी पूछ रहे थे कैमरा वाला, कोई पूछा था ना। ठीक है, तो चार्ज कपल डिवाइस हमारा वही है जो कैमरा में यूज होता है, जिससे हम अलग अलग वेवलेंथ का, वेवलेंथ कहने का मतलब हर लाइट का वेवलेंथ अलग अलग होता है ना, हर लाइट का वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो एक व्हाइट लाइट में सब लाइट होता है, व्हाइट लाइट में सब लाइट होता है और हर कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो अब कैमरा पे अलग अलग वेवलेंथ का लाइट आएगा तो हमको पहचानना पड़ेगा, मतलब वेवलेंथ में हम डिफरेंस कर पाएंगे तभी तो कलर में डिफरेंस कर पाएंगे। वेवलेंथ में डिफरेंस कर पाएंगे हमारा कैमरा या हमारा चार्ज कपल डिवाइस जो होगा या हमारा फोटो डायोड जो होगा, अगर वेवलेंथ में डिफरेंशिएट कर पाए, कभी लाल वाला वेवलेंथ आया था, ये पीला वाला आया था, तब ना वो डिजिटल इंफॉर्मेशन देगा पीछे फोटो सेंसर को कि भाई अभी यहाँ वाला लाल है, यहाँ वाला पीला बनाइएगा। ठीक है, तो चार्ज कपल डिवाइस, फोटो कंडक्टर एंड फोटो मल्टीप्लायर। ठीक है,
इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। These diodes are used in the consumer electronics like smoke detector, compact disc player। compact disc player में जो एलईडी रहता है, जो हमारा compact disc पे लेजर बीम को ड्रॉप करता है, दैट इज ऑल्सो फोटोडायोड। वो फोटोडायोड नहीं होता, वो तो एलईडी होता है। रिटर्न होकर जब आता है जो सेंसर होता है मेरा, दैट इज अ फोटोडायोड। ठीक है। इन अदर कंज्यूमर डिवाइस लाइक कैमरा, लाइट, मीटर एंड स्ट्रीट लाइट। ठीक है, ये सारा हो गया। फोटोडायोड आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द साइंस इन द इंडस्ट्री। ठीक है, हम लाइट को मेजर कर सकते हैं करंट के बेसिस पे, कितना करंट आ रहा है उससे समझेंगे कि मेरा लाइट कितना है। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया। और कुछ पूछना है तो पूछो तुम लोग। Photodiode are also widely used in numerous medical applications like instruments to analyze samples, detector, computed tomography, and used in the blood gas monitor। blood gas monitor मतलब ब्लड में ऑक्सीजन कितना है उसको मॉनिटर करना। ठीक है, और तुम लोग देखे हो कि नहीं देखे पता नहीं, कभी पैथो लैब में ब्लड शुगर कैसे चेक होता है, कोई देखा है क्या? या फिर घर में जो मशीन होता है लगा के जो ब्लड शुगर चेक करते हैं? सर एक्सरे मशीन में भी तो इसका यूज होता है। किसमें? एक्सरे में। फोटोडायोड का? जी सर। काहे के लिए? उसमें काहे के लिए यूज होगा? डायोड बता रहे हैं। फोटोडायोड का एक्सरे में क्यों, कहाँ पे इस्तेमाल बताओ? अब देखो, तो ये हमारा वैसा कोई भी इक्विपमेंट जहाँ पे कि लाइट से हमको कुछ रीड करना हो, वहां पे फोटोडायोड यूज होगा। हो सकता है कि एक्सरे मशीन के अंदर में कहीं फोटोडायोड यूज होता हो। ठीक है, लेकिन एक्सरे हमारा डिफरेंट एकदम